हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चे, हम सभी जो है संस्कृत के जो है 9 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर जो है 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग जो है संस्कृत का बुक का जो है गोधली का जो है चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 10 जो है मंदाकिनी वर्णम, है ना, पार्ट 1। इसका मतलब है कि आज जो प्यारे बच्चे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी वर्णम के, मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मंदाकिनी नदी का जो है वर्णन के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो देर नहीं करते हुए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले श्री गणेश जी को मेरा सत नमन, माँ शारदे को मेरा सत नमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को जो है ये चित्र देखने के बाद ही आप सभी को ये महसूस हुआ होगा प्यारे बच्चे, यह जो चैप्टर जो है आपका रामायण का यह एक खंड है। यह क्या है प्यारे बच्चे? रामायण का यह एक खंड है। रामायण के जो है खंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है मंदाकिनी नदी जो है गंगा नदी को कहा गया है प्यारे बच्चे। किसको कहा गया है? मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पे गंगा नदी को कहा गया है। इसी गंगा नदी का जो है मतलब कि भगवान राम जो है अपने सीते से जो है, अपने भार्या सीते से जो है, माता सीते से जो है किस प्रकार से एक मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं प्यारे बच्चे, उन चीज़ों को हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चे? मंदाकिनी वर्णन। देखिए, प्रस्तुत पाठ है ना वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचवनवती पंचानवे तमात सर्गात संकलित वनवास, है ना, प्रसंगे राम सीतिया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे कि यह मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी का वर्णन जो है ये कहाँ से लिया गया है? यह जो है मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी पाठ देखिए यहाँ पे, रुकिए, मंदाकिनी पाठ जो है प्यारे बच्चे यह जो है ना रामायण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है ना। रामायण किस जो है अयोध्या कांड से लिया गया है ना। कहाँ से? अयोध्या कांड से लिया गया है, वो भी 95 उत्सर्ग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 95 उत्सर्ग से लिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए वनवास प्रसंगे, है ना, वनवास प्रसंगे राम सीतिया लक्ष्मणे च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। इसका कहने का प्यारे बच्चे यह हुआ कि जब भगवान राम जो है वनवास गए थे, आप सभी को प्यारे बच्चे हमको मालूम है कि आप सभी को मालूम है कि भगवान राम जो है 14 वर्ष के लिए कहाँ गए थे प्यारे बच्चे? वनवास गए थे। वो किसके कहने पर? तो पिताजी, है ना, उनके पिताजी जो है उनको आदेश दिए थे है कि आप जो है कहाँ जाइए, 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए। वो भी किसके कहने पर? माता कैकेयी के कहने पर। किसके कहने पर? माता कैकेयी के कहने पर। आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चे कि वो कितने जो है मतलब कि राम भगवान जो है, इसी प्रकार से उसको भगवान थोड़ी ना कहा गया है, कितने सदाचारी व्यक्ति थे वो, कितने सदाचारी पुत्र थे कि माँ बाप के कहने पर जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए प्यारे बच्चे। और उस वनवास में जो है उनके छोटे भाई उनकी जो है सेवा के लिए लक्ष्मण और उनकी जो है पत्नी, है ना, उनकी पत्नी सीता जो है मतलब कि साथ में जो है चली थी। आजकल की पत्नी प्यारे बच्चे हम क्या बताएं, यदि उसका जो है पति का दिन यदि गिर जाए, यदि उनका पति का जॉब चले जाए, पति उसका अचानक गरीब हो जाए, तो पत्नी जो है यहाँ पे क्या कर देगा? साथ छोड़ देगी। वह साथ छोड़ देगी, उससे डिवोर्स ले लेगी और वो दूसरा शादी कर लेगी। समझे ना? अभी के युग में ये चल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चे वह इसी प्रकार से माता सीता थोड़ी न कहलाती है। वह जो है हमेशा अपने पति का साथ देना, अपने पति का जो है वचन का पालन करना, वह अपना धर्म समझी प्यारे बच्चे। इसीलिए आज उसको भगवान माना जाता है, इसीलिए आज उसको पूजा जाता है। समझे कि नहीं? भगवान और आम इंसान में बहुत अंतर है। समझे कि नहीं? कोई माता सीता कोई आम नारी थोड़ी थी, वह जो है एक राजा की पुत्री थी और एक राजा की बहू थी। भगवान राम कोई आम व्यक्ति नहीं था, एक राजा था, स्वयं अयोध्या का राजा था, है ना। पिताजी के कहने पर वो उन्होंने वनवास में रहना पसंद किया और उन्होंने, माता सीता ने जो है अपने सुख चैन को त्याग कर उन्होंने भी अपने पति के सेवा करने के लिए उन्होंने भी अपने वनवास में रहना पसंद किया प्यारे बच्चे। लेकिन
आज जो है हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चे, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो कि पति का यदि दिन गिर जाए तो वह जो है उस पति को छोड़ना पसंद करेगी, उसका साथ देना पसंद नहीं करेगी। यदि अभी की बात करें, है ना, यदि इसके लिए यदि किसी का मन में यदि थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा हो, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि सभी नहीं है लेकिन कुछ कुछ तो महिलाएं ऐसे हैं समाज में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, है ना, तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, तंत्र स्थिताम, है ना, मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति, है ना। इसके बाद जो है प्यारे बच्चे मंदाकिनी नदी के जो है वर्णन, जो है मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? भगवान राम जो है स्वयं अपनी पत्नी सीते को जो है वो संबोधन करते हैं। वह माता सीता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, हे सीते देखो यह मंदाकिनी नदी को, यह कितना विशाल है, कितना शोभनीय है, कितना इसका सुंदर जो है रूप है, किस प्रकार से इसमें जो है मृग पानी पी रहे हैं, किस प्रकार से इसमें ऋषि जो है, किस प्रकार से इसमें ऋषि स्नान कर रहे हैं, किस प्रकार से ऋषि जो है यहाँ पे तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो है सुंदर सुंदर जो है मतलब कि चिड़िया वगैरह सब चहचहा रहे हैं, कितना सुंदर जो है यह जगह है, कितना शोभनीय यह जगह है, कितना प्रेम से आनंदित होने वाला यह जगह है। इस प्रकार से स्वयं भगवान राम जो है माता सीता को जो है क्या करते हैं, संबोधित करते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यह नदी प्राकृते के रूप पदाने संवलिता चिंतम हरिता, है ना, यह नदी जो है प्रकृति से इतने परिपूर्ण है कि स्वयं का चिंता जो है क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अस्या, है ना, अस्या वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्य अपि त्रयोदश सर्गे, है ना, करोति। इसका वर्णन जो है प्यारे बच्चे सिर्फ रामायण में ही नहीं, कालिदास जैसे कवि जो है अपने बुक, अपने किताब रघुवंश काव्य में भी जो है त्रयोदश सर्गे में किए हैं। किसमें किए हैं? रघुवंश काव्य में जो है त्रयोदश सर्ग में किए हैं, है ना। उसके बाद देखिए, अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति यथार्थ चित्रणम करोति, तो है ना। और जो है प्यारे बच्चे यह मंदाकिनी वर्णम जो है किसने लिखे हैं? यह मंदाकिनी वर्णम जो है प्यारे बच्चे कौन लिखते हैं? भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी के बारे में लिखते हैं, और मंदाकिनी का जो है वर्णन जो है कालिदास जो है अपने बुक, अपने किताब रघुवंश में त्रयोदश में भी किए हैं, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मंदाकिनी का जो है प्यारे बच्चे, है ना, लेखक की यदि बात करें, है ना, लेखक की यदि बात करें तो यह वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी। और उनके साथ साथ जो है कालिदास, है ना, कालिदास जो है स्वयं के काव्य, स्वयं के रघुवंशम काव्य, है ना, रघुवंशम काव्य में भी इसका वर्णन किए हैं, इसका वर्णन किए हैं प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है ना। उसके बाद जो है प्यारे बच्चे यहाँ तक हम लोग समझ गए, ये मंदाकिनी वर्णम नदी जो है यह एक गंगा नदी को कहा गया है। और मंदाकिनी के बारे में जो है भगवान राम जो है माता सीता को जो है संबोधित करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और उसमें जो है इसका लेखक जो है प्यारे बच्चे कौन है? वाल्मीकि जी है। और उसके बाद जो है इस मंदाकिनी का वर्णन जो है रघुवंशम काव्य कालिदास स्वयं अपनी पुस्तक में भी किए हैं। और इसके बाद जो है प्यारे बच्चे इसमें 10 श्लोक है। कितना श्लोक है? 10 श्लोक है। और इस 10 श्लोकों का जो है किस प्रकार से भगवान राम वर्णन करते हैं उसको भी हम लोग समझने का माध्यम से जो है इसके माध्यम से प्रयास भी करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, है ना, कुसुमेरु पन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, यह जो है मतलब कि यह जो है विचित्र पुलिनाम मतलब कि सब चीज से संपन्न, है ना, रम्य की तरह एकदम हंस सारस जो है किस प्रकार से, है ना, और फूल जो है किस प्रकार से इस मंदाकिनी नदी को जो है किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं प्यारे बच्चे। देखिए भगवान राम यहाँ पे क्या कहते हैं, अनुवाद, हे सीते, है ना, भगवान राम जो है अपने भार्या सीते से कहते हैं, देखिए, हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली, है ना, और हंस सारसों से सुशोभित
इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितना सुंदर लग प्रतीत हो रहा है प्यारे बच्चे। यह जो है कहीं पर भी जो है प्यारे बच्चे, आप सभी जो है अपने पापा के साथ, या आप सभी अपने मम्मी के साथ, या फिर जो है आप अपने पापा को देखे होंगे कि कहीं पर भी जो है लेके जाते होंगे नए नए प्लेस यदि दिखाने के लिए, तो आपके पापा जो है ना कुछ उस विषय में संबोधन करते होंगे, प्यारे प्यारे से संबोधन। उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, कितना अच्छा लगेगा। हम तो वैसे वैसे संबोधन बहुत अपने पापा से सुने हैं, है ना। बहुत सारे प्लेस गए, बहुत सारे प्लेस में जो है बताए कि यहाँ पे ये होता था, ये होता था, ऐसा था, वैसा था, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा तो आप लोग भी सुने होंगे अपने, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं, हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली और हंस सारसों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो, इस गंगा नदी को देखो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, नाना विधे, है ना, क्या कहता है दूसरा श्लोक यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, नाना विधे अस्थिरु हर्वेताम, है ना, पुष्या फुल द्रेमः राजंतीम राजराजस्य नीलनीमीव सर्वतः। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, इस जो है नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पुष्पों को देखो, इसके तट जो है किस प्रकार से जो है मतलब कि सुशोभित हो रहे हैं, है ना। राजंती राज राजस्य नीलिनी में भी सर्वतः, जिस प्रकार से लगता है कि राज राजस्य के तरीके से जो है इसका जो है नालिमा जो है मतलब कि खूब तरीके से जो है अच्छे से सुशोभित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अनुवाद क्या है प्यारे बच्चे, हे सीते, नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फल फूल और वृक्षों से घिरी और सुशोभित कुबेर के सरोवर की भांति शोभाशाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, इस मंदाकिनी नदी को देखो कि किस प्रकार से यह जो है फूलों से सुशोभित है, कुबेर के किसके तरह, कुबेर के सरोवर की भांति। कुबेर के सरोवर, कुबेर जो है प्यारे बच्चे ये धनों का देवता कहा जाता है, वो कुबेर के सरोवर के भांति, मतलब कुबेर का जिस प्रकार से सरोवर है, नदी है, उसी प्रकार से इस मंदाकिनी नदी जो है सुशोभित हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है तीसरा श्लोक, मृगयू थनी पीति पीतानी, है ना, कलु सांभासी संप्रातम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजानयतसी संजनयंती में। इसका मतलब प्यारे बच्चे देखिए क्या हो गया, है ना, मृग, जब मृग पानी को पी लेता है प्यारे बच्चे तो वह पानी दूषित हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है यह किस प्रकार से तीर्थ के समान जो है प्रतीत हो रहा है प्यारे बच्चे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर कहते हैं देखिए अनुवाद, हे सीते, इस समय अभी हिरणों के समूह पानी पीकर जहाँ का जल गंदा कर गए हैं, फिर भी इसके रमणीक घाट में मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं प्यारे बच्चे। जो आनंदित होते हैं ना वो आनंदित ही होते हैं, है ना। जो अच्छा लगता है प्यारे बच्चे वो हमेशा अच्छा ही लगता है, कभी जल्दी खराब नहीं लगता है ना। यदि उसके एक दो कमियों को यदि आप देख करके आप उससे तुरंत नफरत करने लगे प्यारे बच्चे, तो यह तो आपका प्रेम तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता। जो ऐसे इंसान प्रेम, रियल प्रेम वह करता है प्यारे बच्चे जो उनके कमियों को देखकर भी उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करे, है ना। वह रियल प्रेम है, वही रियल वास्तविक प्रेम है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे जो है अब देखिए कि ये गंदा पानी थोड़ा सा जो है पीकर गए हैं मंदाकिनी नदी से, कौन, मृग, मृग का मतलब होता है हिरण, है ना। और वह हिरण के तरह से थोड़ा सा गंदा पानी हो गया, लेकिन फिर भी जो है यह जो अपने मेरे मन को जो है बहुत अच्छा आनंदित कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, ऐसा जो है भगवान राम कह रहे हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है चौथा देखिए, जटाजिंधरा काले है ना, वल्क कलोत्र वासस, है ना, ऋषिय अस्तत्व वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय है। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, जटा से, है ना, जटा समझते हैं जैसे भगवान शिव को जटा थे, उसी प्रकार से ऋषि मुनि को भी जटा होते हैं, है ना। बालकोंत्र है ना, वल्कलोत्र वासस ऋषियस्त्व वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। किस प्रकार से जो है वहां पे जो है जटा वाले जो है ऋषि जो है वहां पे योग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हे प्रिय, प्रिय किसे कह रहे हैं, सीते को कह रहे हैं, है ना, माता सीता को कह रहे हैं हे प्रिय, कौन, भगवान राम। हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चर्म मतलब होता है हिरण के चर्म पहने हुए ऋषि, है ना, मृग चर्म धारण करने वाले, है ना, तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो है ऋषि का वर्णन कर रहे हैं कि जटा से परिपूर्ण ऋषि
है ना, जटा वाले ऋषि, है ना, और मृग के छाल से पहने हुए ऋषि किस प्रकार से मंदाकिनी नदी में जो है क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसे देखने का प्रयास करो, उसे महसूस करने का प्रयास करो। हे प्रिय, प्रिय यहाँ पे जो है अपने पत्नी के लिए भगवान राम जो है प्रयोग किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे 10वां क्या कह रहा है कि आदित्य, है ना, आदित्य मुपति स्थन्ते नियमादु, है ना, नियमादुर भाव, है ना, एते परे विशालाक्षी मुनियः संस्थिति व्रतः। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह कहता है, हे विशालाक्षी, है ना, हे सीते, है ना, हे विशालाक्षी सीते, ये परम प्रशंसनीय व्रत वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य का उपासना कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चे, जब ऋषिगण नहा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो उपासना करेंगे कि नहीं, बहुत सारे सूर्य को नमस्कार करेंगे, है ना, वो सभी चीज करेंगे। तो यहाँ पे वही बात आता है, हे विशालाक्षी सीते, ये परम प्रशंसनीय व्रत वाले, है ना, प्रशंसनीय लायक है ना, उसको उत्साह को पर बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय करने लायक है। तो मालूम है ना, आप सभी का जो है, जो बच्चे अच्छे पढ़ते लिखते हैं उसकी प्रशंसा उनके माता पिता भी करते हैं। उस बच्चे के सामने भले नहीं करते हैं लेकिन बाहर अपने रिलेशन में जरूर करते हैं प्यारे बच्चे, समझे कि नहीं। तो प्रशंसनीय व्रत वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 11वां नंबर क्या है, 11वां नंबर में है प्यारे बच्चे, मारुतोध्वत शिखरे प्रणृतु इव पर्वतः पादपे पुष्पत्राणि सृज विद्रार्भितो नदीमः। इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चे क्या है, इसका मतलब है कि हे विशालाक्षी, यहाँ पर विशालाक्षी किसके लिए क्या है, हे प्रिय, हे सीते, हे विशालाक्षी, ये सभी शब्दों का प्रयोग माता सीता के लिए जो है भगवान राम कर रहे हैं। तो हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित वृक्षों एवं हवा के द्वार चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार से प्यारे बच्चे कि आप सभी जो है अपने बाबू सोना को किस किस नाम से पुकारते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारते होंगे ना, उसी प्रकार से भगवान राम जो है अपने माता सीते को जो है एक अच्छे अच्छे नामों से जो है पुकारते हैं। तो आप भी जो है अपने प्रिय को जो है अपने चाहने वाले को जो है इस नाम से जो है जरूर आप लोग जो है पुकार सकते हैं, विशालाक्षी, हे प्रिय, है ना। जिस प्रकार से आप लोग स्वीटू बोलते होंगे, बाबू बोलते होंगे, सोना बोलते होंगे, है ना, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना, आप लोग तो बहुत पक्के हैं ये सब चीज में। तो वो सब जो है मतलब कि जिस प्रकार से आप लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से भगवान राम भी जो है अपनी पत्नी सीता के लिए जो है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित, है ना, वृक्षों एवं हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते प्रतीत हो रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार की जो है प्रकृति को दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं भगवान राम अपने भार्या सीते से, अपने पत्नी सीते से, कि नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित, है ना, वृक्षों एवं हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, वृक्ष किस प्रकार से लहला रहे हैं, किस प्रकार से उड़ रहे हैं, है ना, उसको पर्वत नाचते प्रतीत हो रहे हैं, इस प्रकार से दिखाने का जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वचिन मणिनी कासोदाम, है ना, क्वचित पुलिन शालिनीम, है ना, क्वचित सिद्ध जनाकिरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हो गया कि हे विशालाक्षी सीते, कहीं पर मणि सदृश जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो, है ना। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं पे मणि सदृश जल वाली, मतलब कि एकदम बहुत ही अच्छा सुंदर जल वाली नदी को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, और कहीं पर जो है सुंदर तट वाली, कहीं पर उसका सुंदर तट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित, कहीं पर जो है सिद्ध ऋषि जो है उसके नदी के तट पर जो है सेवित है, मतलब कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इस मंदाकिनी नदी को देखो। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे 13वां नंबर में क्या है कि अब देखिए यहाँ पे आठवां श्लोक क्या कह रहा है, निर्धूतान वायुना, है ना, पश्यवीततान पुष्प संचयान, है ना, पोप्लुमानन प्राण प्रस्य त्वम जलाभ गह ज्ञान। इसका मतलब हो गया, हे तनुम धियमे, है ना, ये तनुम धियमे भी जो है प्यारे बच्चे यह भी माता सीता के लिए ही प्रयोग किए गए हैं भगवान राम के द्वारा। अब देखिए क्या कहते हैं,
हे तनुन्ध्य कटी वाली सीते देखो, वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल बीच में तैरते हुए इन फूलों के ढेरों को देखो, है ना। सभी चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको महसूस करवाने का क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है ना, तांस तति, है ना, वल्गु वचसो, है ना, रथांग हयाना द्विजा, है ना, अधीरोहंती कल्याणी निष्कूजंता शुभागिरी। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चे, हे कल्याणी, कल्याणी भी शब्द जो है यहाँ पे माता सीता के लिए ही प्रयोग किया गया है ना। हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाले चकावे पक्षी को देखो, चकवे पक्षी को देखो, है ना। कहता हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो, जो अपनी मधुर वाणी से, है ना, मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, मंदाकिनी को शोभा को बढ़ा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है माता सीता को जो है किस किस प्रकार से वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम है, आजकल की लड़कियां हो या महिलाएं हो, माता पार्वती बनना जरूर पसंद करती है, लेकिन माता सीता बनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि महादेव जो है ना, बिना शादी किए हुए माता पार्वती को क्या किए थे, एक्सेप्ट किए थे, है ना। पहला प्रेम विवाह था क्या, माता पार्वती और भगवान शिव का, है ना। तो जो है माता पार्वती इसलिए बनना पसंद करती है, उसको जो है हमेशा जो है अच्छा जो है मतलब जगह रखा गया, अच्छा जगह भले ही नहीं रखा गया, मतलब कि कैलाश पर्वत में रखा गया, फिर भी ठीक ठाक ही था, लेकिन भगवान महादेव जो है ना बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और उसको बिना शादी किए भी एक्सेप्ट किए थे। लेकिन माता सीता जो है, माता सीता बनना इसलिए पसंद नहीं करती है लड़कियां, क्योंकि माता सीता के जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ा प्यारे बच्चे, है ना। ऐसा दुख झेलना पड़ा, जैसे ही शादी होके आई उसके बाद उसका राजपाट छीन लिया गया, 14 वर्ष का वनवास हो गया। 14 वर्ष का वनवास के दरमियान उसे जो है रावण जो है, महाकपटी रावण, उसे छल से जो है लेके चले गया, अपहरण कर लिया, और वहां से आने के बाद जो है अयोध्या में राज तिलक होने के बाद उस पर लांछन लगा दिया गया, और उसके बाद जो है प्यारे बच्चे उसको जो है एक जो है वन में जो है अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा वाल्मीकि ऋषि के साथ, और उसके जो है 2 प्यारे प्यारे बच्चे लव और कुश भी हुए। किस प्रकार से वो शिक्षा देती है, किस प्रकार से क्या करती है, सब कुछ जो है रामायण में दिखाया गया है प्यारे बच्चे। कितनी कठिनाइयों के साथ उनका जीवन भरा पड़ा था। इसीलिए माता सीता बनना तो बहुत ही लड़कियों का जो है पसंद तो नहीं है, लेकिन माता पार्वती बनना बहुत पसंद है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप लोग जरूर माता पार्वती और, है ना, शिव जैसे जोड़ी और सीता और राम जैसे जोड़ी सबको मिले, सब कोई अपने जीवन में खुश रहे प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 10वां श्लोक जो है प्यारे बच्चे क्या है, लास्ट श्लोक देखिए, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयश्च, है ना, शोभने अधिकम, है ना, पूर्वास्य मणिये तव च दर्शनात्। इसका मतलब ये हो गया, हे शोभनीय, हे शोभनीय मतलब किसको कहा गया, माता सीता को ही कहा गया। हे शोभनीय, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों के जो दर्शन हो रहे हैं, ये तुम्हारे द्वार देखे गए तमाम दृश्यों से अधिक सुंदर माना जाएगा, है ना, अधिक सुंदर जो है माना जाएगा। इसका मतलब है यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों के जो दर्शन हो रहे हैं, ये तुम्हारे द्वार देखे गए तमाम दृश्यों से। तो तुम्हारा मतलब कि द्वारा, है ना, तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे क्या करा है, द्वार नहीं, यहाँ पे तुम्हारे द्वारा है प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा देखे गए, मतलब कि ऐसा कह रहे हैं भगवान राम कि अब तक जो तुम जो है जो भी चीज देखी है, उसके द्वारा देखे गए उन सभी चीजों से जो है यह बहुत ही जो है यह चित्रकूट पर्वत जो है और मंदाकिनी जो है, यह जो है बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, दृश्यों से अधिक सुंदर माना गया है। यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चे, एक पदेन उत्तरम वदत। तो एक पद में प्यारे बच्चे क्या देना, उत्तर देना है। अस्मिन पाठे का नदी, है ना, वर्णिता अस्ति, है ना, इस पाठ में जो है किस नदी का वर्णन है प्यारे बच्चे, मंदाकिनी का। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, है ना, राज राजस्य प्यारे बच्चे, किसका, राज राजस्य की तरह। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते ऋषिय, है ना, राम मंदाकिनी नदी का काम दर्शते सीताम, है ना, राम जो है मंदाकिनी नदी को किस प्रकार से देखते हैं, तो सीता को दिखाते हैं। राम जो है मंदाकिनी नदी को किसे दिखाते हैं, सीता को दिखाते हैं, सीताम। मंदाकिनी वर्णम कुतः संग्रहीताम, है ना, अस्ति, तो रामायणात, है ना, मंदाकिनी नदी जो है का वर्णन जो है कहाँ पे है प्यारे बच्चे, रामायण में, कहाँ पे है, रामायण में। उसके बाद देखिए
मुनियः कम उपतिष्ठन्ते आदित्यम, मुनि जो है किसका जो है मतलब कि पूजा करते थे प्यारे बच्चे, क्या करते थे, उपतिष्ठन्ते करते थे, आदित्यम का, सूर्यदेव का। चिदृशानी तीर्थानी रतिम सज्जान्ति, मतलब रमयनी है ना, रमयनी मतलब कि रमयनी का जो है वो करते थे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, मतलब कि एक पद में प्यारे बच्चे लिख कर उत्तर देना है। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे पर्वती, मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट से जो है क्या करती है, बहती है। नृत्यति इव कह प्रतिभाति, मतलब नृत्य जो है कौन जो है प्रतीत होता है, पर्वत जो है नृत्य करते हुए प्रतीत होता था प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए संप्रातम केम पीतानी जलानी कुलसीतानी, मतलब संप्रातम कौन जल को पिया था और थोड़ा सा क्या हो गया था, दूषित हो गया था, मृग मतलब हिरण। ऊर्ध्वबाह के संति, ऊर्ध्वबाह मतलब कौन सा संति था, तो मुनि था प्यारे बच्चे, मुनिया। विशाल लाक्षी इति कस्याकृते संबोधनम, विशाल लाक्षी किसे संबोधित किया गया था, राम भगवान के द्वारा सीता को संबोधित किया गया था प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखा था। हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम चौका, मतलब हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम चौ मंदाकिनी सेविता, है ना। किस हंस और सारस जो है ये और फूल जो है किसे संबोधित करता है प्यारे बच्चे, ये मंदाकिनी नदी को। संसित व्रततः मुनियः किम कुर्वन्ति, मतलब कि संसित व्रता मुनियः ऊर्ध्वावः आदित्यम उपतिष्ठन्ते, संसित व्रता जो है मुनि जो है आदित्य के तरह जो है मतलब कि उपतिष्ठन्ते होता है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, श्री राम मंदाकिनीयाम पपलुय मान नान कान दर्शयति, मतलब कि श्री राम जो है मंदाकिनी नदी को जो है किस प्रकार से दर्शाते हैं। श्री राम जो है मंदाकिनीयाम पपलुय मानान पुष्प संचयानान दर्शति, पुष्प वगैरह सबको जो है दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सिद्ध जनाकिरणाम मंदाकिनी नेम का पश्यति, सिद्ध जनाकिरणाम मंदाकिनी सीता पश्यति, किसको दिखाने का प्रयास करते हैं, सीता को। मंदाकिनी वर्णनास्य रचिता का अस्य रचिता महर्षि वाल्मीकि, मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन थे प्यारे बच्चे, वाल्मीकि जी थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य कस्मिन कांडे अस्ति, मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति, अयोध्या कांड से लिया गया था प्यारे बच्चे। शुभ गिरह के निष्कुंजंती, मतलब कि शुभ गिरी जो है चक्रावक निष्कुंजंती, चक्रावक जो है ना प्यारे बच्चे मीठी मीठी आवाज में जो है क्या कर रहा था, चहचहा रहा था, बोल रहा था। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे पर्वती, मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट के पर्वत के निकट से क्या करती है प्यारे बच्चे, बहती है। मंदाकिनी वर्णस्य पाठस्य कवि कह वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो है इस पाठ के कवि थे। मंदाकिनी वर्णम पाठः कुतः संग्रहिता अस्ति, मंदाकिनी वर्णम पाठः कुत्र संग्रहिता अस्ति, दोनों का आंसर एक ही होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठः रामायणात् संग्रहिता अस्ति, रामायण से लिया गया है। राम सीता काम नदी दृश्य दर्श्यात, राम सीता जो है मंदाकिनी नदी दर्श्यात, कौन है, मंदाकिनी नदी जो है दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे अब यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव में जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन लिखे, मंदाकिनी वर्णम में महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी प्रमुख बातें कही, मानवों को प्रकृति से जुड़ाव क्यों रखना चाहिए। मंदाकिनी वर्णम में महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति के सजीव रूप का चित्रण किया है, उन्होंने कहा है कि यह चारों ओर फूलों पत्तियों और पौधों से सेवित है, जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती है तो पर्वतों की चोटियां ऊपर उड़ती है, नाचती प्रतीत होती है, मंदाकिनी और निखर उठती है, प्रकृति सदैव हमारे चित्त को हराती आई है, जीवों की पोषिता रही है, अतः मानवों को प्रकृति से लगाव रहा है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण किस कांड से संग्रहित है, सब जानते हैं अयोध्या कांड से संग्रहित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी है इसके कवि। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो रघुवंशम के रचनाकार प्यारे बच्चे कालिदास हैं, कौन है, कालिदास है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहीं तक जो है आपका लास्ट था, ये क्लास आपका जो है यहीं तक था, ये प्रश्न उत्तरी जो है क्लास था आपका 10वां चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। उस वीडियो को भी देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है प्यारे बच्चे 11वां पार्ट का यदि आप चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद यह वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक कीजिए और यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट को उठा पाए। और जो है एक छोटा सा कमेंट का प्यारे बच्चे आप सभी का इंतजार रहता है,
आप सभी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, इसके माध्यम से बताइए कि आप सभी को क्लास कैसा लगा। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए प्यारे बच्चे, जय हिंद।